बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम जिस तकरीर का मुताला करने जा रहे हैं वो 6 नवंबर 2025 को ह्यूस्टन में हमारे प्यारे मौला शाह रहीम अल हुसैनी हाजिर इमाम ने इस्माइली सेंटर ह्यूस्टन का इफ्तिताह करते हुए बयान फरमाई है। ये सिर्फ एक इमारत का आगाज नहीं बल्कि एक नए दौर की शुरुआत है। एक ऐसी सोच जो माहौल, तालीम, खिदमत और इंसानियत को एक साथ लेकर चलती है। इस तकरीर में प्रिंस रहीम ने न सिर्फ अपने लेट फादर और हमारे प्यारे 49वें इमाम मौलाना शाह करीम आगा खान IV की याद ताज़ा की, बल्कि उनके उस विजन को भी जिंदा किया जहां आर्किटेक्चर सिर्फ पत्थर और दीवारों का मजमुआ नहीं बल्कि रूहानियत, इल्म और इंसानी रब्त का जरिया है। आइए इस तकरीर के चंद अहम और रोशन हिस्सों का जायजा लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मौलाना शाह रहीम ने इस तारीखी मौके पर दुनिया को क्या पैगाम दिया। एक ऐसा पैगाम जो अमन, इखलाक और इंसानी वहदत का जरिया बन सकता है। दोस्तों, अपनी तकरीर के आगाज में मौलाना शाह रहीम ने ह्यूस्टन के मेयर, हुकूमती अफराद और इस्माइली कम्युनिटी के तमाम सपोर्टर्स का दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ये दिन सिर्फ एक इमारत के इफ्तिताह का नहीं बल्कि तारीख का एक अहम लम्हा है जो इस्माइली कम्युनिटी और ह्यूस्टन सिटी दोनों के लिए फख्र का सबब है। उनका अंदाज नरमी, शुक्रिया और इज्जत से भरा हुआ था, जैसे वो कह रहे हों कि ये काम किसी एक शख्स का नहीं बल्कि कलेक्टिव मेहनत और मोहब्बत का नतीजा है। यहाँ से मौला ने अपनी बात का असल रूहानी और जज्बाती पहलू शुरू किया। उन्होंने फरमाया कि ह्यूस्टन का इंतखाब उनके लेट फादर मौलाना शाह करीम ने खुद फरमाया था। यानी ये सेंटर सिर्फ आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि उनके विजन और दूर अंदेश सोच का एक जीता जागता नतीजा है। ह्यूस्टन को उन्होंने इसलिए चुना कि ये शहर हमेशा से इस्माइली कम्युनिटी का मरकज रहा है। यहाँ इस्माइली कम्युनिटी न सिर्फ रह रही है बल्कि अपनी मेहनत, तालीम और इखलाक के जरिए पूरी अमेरिकन सोसाइटी में रोशनी का सबब बन रही है। उन्होंने मजीद फरमाया कि ह्यूस्टन एक ग्लोबल और खुला शहर है जहाँ दुनिया भर के लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं। ये ओपननेस, ये मेहमान नवाजी वही रूहानी उसूल है जो मौला के मिशन का हमेशा हिस्सा रहा है। ह्यूस्टन इस्माइली सेंटर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक रिश्ता है इस्माइली इमामत के विजन और इंसानियत के दरमियान। हाजिर इमाम ने यहाँ एक ऐसी सोच का इजहार किया जो इस्माइली इमामत के दरख्त की जड़ों में उतरी हुई है। उन्होंने फरमाया कि इस्माइली कम्युनिटी हमेशा से उन मुआशरों के साथ मिलकर जीती है जहाँ वो बसती है और इन रिश्तों की बुनियाद समझ, इज्जत और मुश्तरका मकासद पर रखी गई है। आज की स्पीच में भी उन्होंने उसी रिवायत को जिंदा रखा। एक बार फिर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, इस इमारत का नाम इस्माइली सेंटर है लेकिन ये सिर्फ इस्माइलियों के लिए नहीं है। यानी ये सेंटर हर उस इंसान के लिए है जो इल्म, सोच और गुफ्तगू की तलाश में है। ये जगह सिर्फ इबादत का मरकज नहीं बल्कि रूहानी समझ और इंसानी ताल्लुकात की मंजिल है। यहाँ मौला का पैगाम बहुत साफ है। खुदा के घर की दीवारें किसी को अलग नहीं करती बल्कि सबको साथ लेकर चलती हैं। मौलाना शाह रहीम ने मजीद फरमाया कि इस्माइली सेंटर सिर्फ सुकून की जगह नहीं बल्कि सीखने और समझने का मरकज है। यहाँ किताबें लॉन्च होंगी, फनकार अपना हुनर दिखाएंगे और लोग एक दूसरे से सीखेंगे। लेकिन मौला ने ये भी याद दिलाया कि इस मरकज का असल असर तब ही पैदा होगा जब दोस्ती, ताउन और गुफ्तगू जिंदा रहे, जब हुकूमत, इदारे और लोग सब मिलकर काम करें। मौला ने यहाँ ये फरमाया कि इमारत तभी जिंदा होती है जब लोग उससे जुड़े होते हैं। उनका पैगाम था कि ये सेंटर सिर्फ दीवारों का मजमुआ नहीं बल्कि खुशी, इल्म और इत्तेहाद का मरकज है जहाँ लोग मिलकर अपनी सोच और दिल दोनों को वसी कर सकें। उन्होंने तमाम मजहबों के लोगों को दावत दी कि इस जगह को अपना समझें ताकि हम सब मिलकर इंसानियत की भलाई और मुश्तरका वैल्यूज के लिए काम कर सकें। ये सेंटर एक उम्मीद और एक नई सोच की निशानी है जो इंसान को इंसान से जोड़ने के लिए बनाई गई है। दोस्तों, स्पीच के इस हिस्से में प्रिंस रहीम आगा खान ने अपने पैगाम का सबसे अहम पहलू समझाया, प्लूरलिज्म, यानी मुख्तलिफ सोचों, मजहबों और तहजीबों के दरमियान इज्जत और समझ का रिश्ता। उन्होंने फरमाया कि इस्माइली कम्युनिटी दुनिया के कई ममालिक में बसी हुई है, मुख्तलिफ जबानों, रंगों और तहजीबों से ताल्लुक रखते हुए भी एक ही ईमानी धागे में बंधी हुई है। ये डाइवर्सिटी सिर्फ जाहिरी नहीं बल्कि इंसानी कुदरत का हुस्न है। मौला ने कहा कि प्लूरलिज्म हमारे लिए कोई नजरिया नहीं बल्कि जिंदगी गुजारने का एक अमल है। हर दिन,
हर मुलाकात में जब हम दूसरों को इज्जत से देखते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करते हैं और आपस के फर्क को खतरा नहीं बल्कि खूबसूरती समझते हैं, वही असल प्लूरलिज्म है। उन्होंने ये भी समझाया कि ईमान हमें सिर्फ अपनी हद तक महदूद नहीं करता, बल्कि हमारी असल दावत ये है कि हम दुनिया के साथ पुल बनाएं, दीवारें नहीं। ये सेंटर उसी सोच का अक्स है जहां हर इंसान चाहे किसी भी मजहब, जुबान या पहचान से हो, खुला दिल लेकर आ सकता है। और सबसे खूबसूरत जुमला मौला का ये था कि ह्यूमन डाइवर्सिटी इज इटसेल्फ अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, यानी इंसानों के दरमियान मौजूद तफरुकात अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है जिसे तोड़ना नहीं, संभालना चाहिए। और यही इस्माइली सेंटर ह्यूस्टन का असल मकसद है, एक ऐसी जगह जहां फर्क एकता में तब्दील हो जाए। मौला ने यहाँ फरमाया कि उनके लेट फादर प्रिंस करीम आगा खान IV को मेमारी से गहरी दिलचस्पी थी, खास तौर पर ऐसी इमारतें जो इल्म का जरिया बन सके। उन्होंने बताया कि मौलाना शाह करीम ने खुद ह्यूस्टन सेंटर के डिजाइन और बागों में दिलचस्पी ली और आर्किटेक्ट्स के साथ बहुत करीब से काम किया। ये मरकज उनके डायमंड जुबली प्रोजेक्ट्स में आखिरी और सबसे खास निशानी है, एक ऐसा तोहफा जो उनके जहनी नजरिए और जमालियाती सोच को हमेशा जिंदा रखेगा। दोस्तों, ये वो लम्हा था जहां हमारे मौला ने अपनी तकरीर को एक जज्बाती मोड़ दिया, एक ऐसा लम्हा जहां इज्जत और शुक्रिया का एहसास अल्फाज से ज्यादा तालियां बोल रही थीं। मौला ने कहा, With deepest admiration, I pay special tribute to my uncle, Prince Amin, whose guidance, commitment and close personal engagement over many years. मौला ने यहाँ रुक कर खुद तालियां बजाई। उनके चेहरे पर फख्र और शुक्रिया दोनों नुमाया थे। इस शानदार ओपनिंग सेरेमनी में मौजूद तमाम लोगों ने भी उनके साथ तालियां बजाकर उन जज्बात को महसूस किया। फिर मौला ने दोबारा अपनी तकरीर जारी रखी और कहा कि प्रिंस अमीन की रहनुमाई सिर्फ इस ह्यूस्टन सेंटर तक महदूद नहीं थी, बल्कि दुनिया के तमाम इस्माइली सेंटर्स के तसव्वुर, उनके डिजाइन और उनके मकासद में उनका बड़ा हिस्सा रहा है। उन्होंने फरमाया कि प्रिंस अमीन ने आर्किटेक्ट के इंतखाब से लेकर डिजाइन और डेवलपमेंट तक के हर मरहले में अपनी रहनुमाई दी। उनकी लगातार मौजूदगी हर मीटिंग, हर साइट विजिट और हर फैसले में इस प्रोजेक्ट को दर्जा बदर्जा मुकम्मल होने में मदद मिली। स्पीच के इस हिस्से में हाजिर इमाम का मुबारक लहजा सिर्फ इज्जत का नहीं था, बल्कि शुक्रिया और मोहब्बत का था, जैसे एक बेटा अपने वालिद के भाई को देखकर उन दोनों की मुश्तरका विरासत को सलाम कर रहा हो। दोस्तों, अपनी तकरीर के आखिरी हिस्सों में मौलाना शाह रहीम ने शुक्रिया के जज्बात का इजहार किया। उन्होंने कम्युनिटी के लीडर्स, वॉलंटियर्स और डोनर्स का जिक्र बहुत ही दिल से किया। उन्होंने फरमाया कि ये सेंटर उन तमाम लोगों की मेहनत, जज्बे और दुआओं का नतीजा है जिन्होंने इस ख्वाब को हकीकत बनाया। मौला ने कहा कि इस सेंटर की असल खूबसूरती इसके अंदर मौजूद वैल्यूज और आइडियल्स में है, वो आइडियल्स जो इंसानियत, इल्म और मुश्तरका बेहतरी की तरफ रहनुमाई करते हैं। और फिर मौला ने अपने खास अंदाज में कहा, It is my sincere wish that we collectively fulfill its potential in the years to come. यानी ये सिर्फ आज का दिन नहीं, बल्कि आने वाले मुस्तकबिल को बेहतर और मजीद रोशन बनाने का वादा है। अगर आप इस स्पीच को मुकम्मल पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दुआ है कि खुदा करे ह्यूस्टन में मौजूद ये इस्माइली सेंटर इंसानियत, इल्म और अमन का मरकज बने। आमीन।